मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरा नाम है यूनिवर्सिटी। दुनिया का हर आदमी और हर फर्द मेरे बारे में वाकिफ है। आज मैं आपको अपनी दास्तान सुनाता हूँ। आप लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरा ताल्लुक बहुत कदीम जमाने के लोगों से है। मैं कबल मसीह के लोगों के साथ चलता आ रहा हूँ। उस वक्त मेरा कोई मखसूस मकाम नहीं था। कभी दरख्त के नीचे, कभी पहाड़ के सामने, कभी बाजार के चौराहे पर, तो कभी गली के अंदर। वक्त के साथ साथ मैं इसी तरह चलता रहा। यूनान के मशहूर शख्सियत और फलसफे का बानी सुकरात के एक शागिर्द, जिसका नाम अफलातून था, उसने मुझे एक एकेडमी की शक्ल में पेश किया, मुझे इज्जत बख्श दी। उस वक्त मेरे 3 जुज़ थे, जिसके नाम ये हैं: फलसफा, हिसाब, जिस्मानी तालीम। फलसफा ये तो मेरा लाजमी जुज़ था, हर कोई इसका शौकीन था। आजकल इसके शौकीन बहुत कम हैं। रियाजी, इसके बारे में मत पूछो, ये तो बहुत जिद्दी हैं। इसके साथ हर कोई मुकाबला करता है, तो उसकी हालत के बारे में अब खुद जानते हैं। मगर आजकल इसके शौकीन माशाल्लाह बहुत हैं। और तीसरा, जिस्मानी तालीम, ये तो बहुत सादा है। आजकल इसको बायोलॉजी के नाम पर जानते हैं। इसी तरह अफलातून साहब ने मेरी देखभाल की जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए। इसके बाद मुझे अरस्तू, जो अफलातून का शागिर्द था, मेरी देखभाल की। सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पर्दों में इजाफा होता गया। जब मेरे पर्दों में इजाफा हुआ तो मुझे शोबों में मुश्तमिल किया गया। मैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता गया और मेरी अहमियत बढ़ती गई। दुनिया के नजरों में मुस्तकबिल की रोशनी का जरिया बन गया। तो बाकायदा तौर पर मेरी इब्तिदा इटली के शहर बोलोग्ना में 1088 में हुई। जिसमें बाकायदा तौर पर तालिब इल्मों को पहली मर्तबा असनाद से नवाजा गया। 11वीं सदी के आखिर में इसमें मेरे 23 शोबे थे। आज मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के नाम पर जानते हैं। इसके बाद फ्रांस के शहर पेरिस में 12वीं सदी के आखिर में मेरी इब्तिदा हुई। जहां मुझे लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के नाम पर जानते हैं। 859 साल पुराना हूं। इसी सदी में 17 साल बाद मेरी इब्तिदा बरतानिया के शहर ऑक्सफोर्ड में हुई।
842 साल पुराना हूँ। वहाँ मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम पर जानते हैं। 1209 में बरतानिया के एक और शहर कैम्ब्रिज में मेरी इब्तिदा हुई। इसके लिहाज से मैं 800 साल पुराना हूँ। यहाँ मेरे 800 नोबल इनाम याफ्ता बंदे फारिग हुए। दुनिया के कोने कोने में मेरा चर्चा हुआ। मेरे अंदर बड़े बड़े साइंसदान, फलसफादान, रियाजीदान, अदीब, इंजीनियर्स, और डॉक्टर्स पैदा हुए। हर कोई मेरे अंदर दाखिल होता, गोया वो इल्म के समंदर में खो जाता। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ ज़ात और सोच रखने वाले लोग आते हैं। गरज इसी तरह दुनिया इस्लाम में भी मेरा इस्तकबाल हुआ। जिसकी जिंदा मिसाल जामे अज़हर है। यूं 1920 में मेरी आमद बरसगीर में हुई। बरसगीर में मेरा इस्तकबाल कुछ लीडरों और अंग्रेजों ने किया। बरसगीर के उस वक्त हालात के बारे में मत पूछिए। वहाँ के लोगों में कुछ दीनदार थे। दीनदार कहाँ थे, बस नाम थे। वो मेरे खिलाफ थे, पता नहीं क्यों। मुझे बर्बाद करने की साजिश में तुले हुए थे। क्या क्या हुनर, जादू, बंदर नहीं साजे मेरे खिलाफ। लीडरों में हर कोई आता, मेरे परजंदों को भाषण सुना कर जाता। मुख्तलिफ मौजू पर, कुछ मज़ाहिब के नाम पर, कुछ मुल्क के नाम पर, वगैरह वगैरह। उन लोगों ने मुझे सियासी अड्डा समझ रखा था। मैं तो इस कदर परेशान था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। हर रोज दिल ही दिल में अल्लाह के बारगाह में दुआओं में मशगूल था कि कब यह अज़ाब मेरे ऊपर से हटेगा, कि मेरे हालात सही हो जाएंगे, मेरे परजंदों में लुत्फ़अंदोज़ी आएगी। यार, मैं इन जाहिलों के चक्कर में मैं अपना नाम आप लोगों को बताना भूल गया। बरसगीर में मुझे लोग अलगढ़ के नाम से जानते थे। 1947 में जब हिंद और पाक अलग हुए तो कुछ वक्त के बाद मेरी इब्तिदा पाकिस्तान में हुई। मैं पाकिस्तान में पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नाम पर मौजूद था, जहां मेरी इब्तिदा 1946 में हुआ। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में फैलता गया, मुख्तलिफ नाम और रूप के साथ। उन्नीस 1950 में सूबे सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में मेरी इब्तिदा हुई। यहाँ मेरी इब्तिदा होने लगी मुख्तलिफ नाम और शोबों के साथ। उन्नीस 1951 में
सूबे सिंध के शहर कराची में मेरी चर्चा हुई, मुख्तलिफ नाम और शोबों के साथ। वक्त गुजरता गया। पूरे 20 साल के बाद जब 1971 में मेरी आमद बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हुई, तो देखा यहाँ दूर दूर तक मेरा कोई जाने वाला नहीं है। मैं हैरान था। क्योंकि मैं हर जगह और हर इलाके में गया तो वहाँ मेरे रिश्तेदार पहले ही से मौजूद थे। यहाँ मुझे आने में जितनी खुशी मिली उतनी और जगह नहीं, क्योंकि यहाँ मेरी ज़रूरत पहले ही से थी। क्वेटा के जुनूब मगरब में 300 किलोमीटर के फासले पर शहर वादी कुज़दार में मेरी इब्तिदा 1989 में हुई। यहाँ मेरे और मेरे परजिंदों की ज़रूरत जापान वालों ने फराहम की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परजिंदों की ज़रूरत को पूरा करूँ। यहाँ मुझे BUET कुज़दार के नाम पर जानते हैं। एक हफ्ते के बाद मैंने जब हालात को देखा तो बहुत हैरान हुआ कि मेरे परजंद यहाँ कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरी ख़ानदानी सपोर्ट बहुत कम है, क्योंकि मैं सिर्फ 4 शोबों पर मुश्तमिल हूँ, जिनके नाम हैं मैकेनिकल, ये तो लाजुमी जुज़ है। अगर आप मुझे इंजीनियरिंग के रूप में देखना चाहते हैं, इसको आम ज़ुबान में मदर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके ज़रूरियात जापान वालों ने पूरी की। दूसरा इलेक्ट्रिकल, इसकी भी अहमियत आप सबको पता है। और इसके बाद जो आता है तीसरा सिविल। इसके नाम से पता चलता है ये कितना आम और सादा है। कुछ वक्त के बाद CSES का इब्तिदा हुआ।